क्या कच्चा मशरूम खाने लायक है? वो इस बारे में नहीं सोचता है। वो बस अपना खाली पेट भरता है। क्या दूषित नदी का पानी पी सकता है? वो परवाह नहीं करता है। उसे बस अपनी प्यास बुझानी है। यह आदमी एक निर्जन द्वीप में फंस जाता है। दिन भर यही फंसा रहता है, नदी के पानी से घिरा हुआ। वह तैर नहीं सकता। पानी में पैर रखने के बाद वो लगभग डूब गया। उसके सिर के ऊपर एक बड़ा पुल है, लेकिन पुल का घाट सीधा है। चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। तो वो यहाँ कैसे पहुँचा? कल वो पास के पुल में था। इसे कूद कर आत्महत्या का प्रयास कर रहा था। पता नहीं पानी ने तो उसे यहाँ नहीं लगे दिया। लगता है भगवान उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान बनने से पहले उसे परेशान करना चाहते थे। हालांकि इस द्वीप पर आने के बाद वह अब मना नहीं चाहता था। वो वैसे सामान्य समाज में रहने के लिए वापस नहीं जा सकता था। इसका मतलब है कि उसे अब भारी कर्ज नहीं चुकाना है। उसका फोन पानी में भीग गया। उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। उसके पेट में दर्द हो सकता है और वो अकेला हो सकता है, लेकिन यहाँ उसे किसी का डर नहीं है। वो आग जलाने के लिए लकड़ी काटता है। आधे घंटे लकड़ी काटने के बाद वो छोड़ देता है। वो लाइटर से सिगरेट जलाता है और आराम करने लगता है। ऐसा लगता है कि उसे द्वीप पर यह कचरे से आया है जो लोग पूल से फेंकते हैं। लहरें बेकार सामग्री को किनारे पर छोड़ देती है। इनमें रोजाना काम आने वाली चीजें भी होती है। उसे एक पड़ी हुई बतख खाली नाव मिलती है। सूखी घास से नाव को भरकर उसके लिए एक बिस्तर बन गया। अरे आप कह सकते हो कि ये किराए के होटल के कमरे से ज्यादा आरामदायक है। और फिर भी वह दुखी है। कई दिनों तक कच्चा मशरूम खाने के बाद उसे लगता है कि उसमें स्वाद नहीं है। उसकी मांस खाने की इच्छा होती है, लेकिन मछली पकड़ना, पक्षियों को पकड़ना, पेट पर चढ़ना, वह कुछ नहीं कर सकता। हाँ कर सच कहे तो वो केवल मशरूम खा सकता है। एक दिन जब तक उसे नदी में अपने बल धोए, कुछ समय बाद उसे देखा कि कुछ मछलियां सतह पर तैर रही है। ऐसा लगता है कि उसके कपड़े धोने के डिटर्जेंट से मछलियों में जहर चला गया। वो शाम भुनी हुई मछली खाना चाहता है, मगर इसमें डिटर्जेंट बदबू आ रही है। इतना अच्छा खाना अच्छी बात है। उसे मछली की हड्डी से भी कोई दिक्कत नहीं है। जब रात होती है तो मछलियों के टुकड़े के पास एक पक्षी आता है और उन्हें खाता है। अगली सुबह उसे पता चला कि पक्षी फूड पॉइजनिंग से मर गया है। वाह, इसलिए उसे खाने के लिए पक्षी मिल गया। हालांकि इसमें कोई नमकीन स्वाद नहीं है। वो यह सब खा लेता है और यहाँ तक कि अपनी उंगलियां भी चूसता है। उसे जीवन जीने के लिए ज्यादा से ज्यादा साधन मिल गए। उसके बाद उसके पास खेलने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं। वो गोल्फ खेलने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी कर सकता है। वो शाही खेल को खेलना शुरू कर दिया। उसे जंगल में से भाई नूडल्स का एक खाली बैग पर काला सोया नूडल्स देखकर उसके दिल में बहुत ज्यादा इच्छा हुई कि वह जहा जियांग म्यांग को खाए। अपने सपनों में वह जहा जियांग म्यांग को देखता है। वाह, जहा जियांग म्यांग का वह चिपचिपा स्वाद, वो इसे खाने को मर जा रहा है। वो उठता है। वो खुद ही जियांग म्यांग बनाने का निर्णय लेता है। सबसे पहले यहाँ वहाँ से पौधे लेता है। वह उन्हें घास में एक बड़े ढेर पर डाल देता है। वो उन सभी को टुकड़ों में मिला देता है और फिर पानी डालता है। अपने हाथ से नूडल्स बनाने के लिए उन्हें चाकू मारता है, लेकिन वो इस मिट्टी से नूडल्स कैसे बना सकता है? वो अपना आधा दिन इसी पर बिताता है, केवल उसके बाद भुनी हुई मछली खाने के लिए। लेकिन जब वो झपकी लेता है, वो पक्षियों की आवाज सुनता है। वे उसकी बतख वाली नाव में बीट कर रहे हैं। उसके दिमाग में कुछ सोचता है। पक्षी बीट को अपने हाथ में लेता है, उसकी छानबीन करता है। पक्षी फसलों को खाते हैं। उनके बीच में कुछ ऐसी चीजें जो उन्हें पचती नहीं है। वह फसलें उगा सकता है। वह तुरंत बीट को खुरपी में लेता है। उसका ढेर लगने के बाद वो पाता है कि द्वीप के बीच में कीड़ों वाली मिट्टी का एरिया है। वो तुरंत वहाँ अपना खेत बना लेता है। हर रोज बीट खुद इकट्ठा करने लगता है, खेत में खाद डालने के लिए। डर है कि पक्षी उसकी फसलों को खा सकते हैं। वह एक सूट को काम लेता है और इसे तिनके के आदमी में बदल देता है, जिसका उसका सूट पहन रखा है। 3 महीने हो गए। उसने दक्षता के साथ अपना खेत बना लिया है, द्वीप के नियमों के साथ अपना जीवन बिताते हुए। वह मछली पकड़ने के कौशल में भी महारत हासिल कर लेता है। वह मछली को कम सटीकता से पकड़ता है। पेट पर चढ़ना उसके लिए आसान है। बेतरतीब ढंग से पक्षियों के अंडे लेते हुए अंडे को फ्राई करने के लिए पाउडर नामे लेता है। चाय बनाने के लिए वो कैन और चाय की पत्तियों को उपयोग करता है। अपने पसंद को भरने के लिए खाली इत्र की बोतल को उपयोग करता है। थोड़ा थोड़ा मछली पकाने में इस्तेमाल करता है। उसका स्वाद बढ़ाने के लिए उसकी फसल आखिर उग गई है। हर दिन वो देखने के लिए द्वीप में घूमता है। अगर लोगों ने कुछ फेंक दिया तो वो उपयोग कर लेता है। और फिर एक दिन अचानक उसे शराब की एक काली बोतल मिली। कागज के टुकड़े के साथ अंदर एक बहती बोतल। वो कागज को बोतल से बाहर निकालता है, लेकिन इसमें केवल एक शब्द है, हेलो। उसे अचानक याद आया, उसे भी कभी हेलो लिखा था। द्वीप के किनारे पर किसी ने उसे जवाब दिया। वो भी हेलो को सही करता है और लिखता है, आप कैसे हैं? अगले दिन उसे एक बहती बोतल मिलती है। उसके अंदर लिखा था, ठीक है, धन्यवाद। और आप छत को पता चल गया होगा कि अगली लाइन क्या होगी। बात यह है कि ये बोतलें दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि कोई सुनसान द्वीप पर उसकी जिंदगी को कामचे में देख रहा है। उस दिन वो देखता है उसकी मक्का पर एक गुच्छा हो गया है। वो बहुत खुश होता है, पता नहीं क्यों। और दुर्भाग्य से द्वीप पर उस दिन कोई और दिखाई नहीं देता। यह एक जहाज चलाने वाला है। यह काले सोया नूडल्स के 3 पैक देता है, असली प्याज और समुद्र भोजन के साथ, कुछ स्वाद की चीजों के साथ। लगता है कि यह वह लड़का है जिसने उसे गुमनाम पत्र को भेजा था। ये लोग स्पष्ट रूप से उसे वास्तव में अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसे नूडल्स के पैकेट उसे वापस दे दिए। वो उस जहाज चलाने वाले से उस व्यक्ति को एक संदेश देने के लिए भी कहता है, काले सोया नूडल्स मेरा सबसे बड़ा सपना है, एक सपना जो आसानी से पाया जा सकता है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। अगले दिन वह एक पत्र प्राप्त करता है जिसमें लिखा था, मुझे माफ करना, समय बीता है, उसकी फसलें पक गई है। खीरे, मक्का, सोयाबीन, मिर्च, वो सारे मक्का के दाने निकालते हैं और उन्हें आटे में डुबो देते हैं। आटा गूंदने से पहले थोड़ा पानी मिलाते हैं। रोल करने के लिए पेन पाल से खाली बची का उपयोग करते हैं। फिर वह उन्हें थ्रेड नूडल्स में काटता है, उन्हें कुकर में उबालता है। वह जमीन के नीचे से खोदता है और नूडल्स मसाले का एक बहुत पुराना पैक पाता है। वो इसमें कुछ चीजें मिलाता है। फिर एकदम जंगली स्वाद वाले काले सोया नूडल्स का कटोरा तैयार। जब वो नूडल्स को मिलाता है तो अपने गले में गांठ महसूस करता है। अपने पहले वाले के बाद उसके आंसू उसके गालों से गिरने लगते हैं। उसका सपना सच हो गया। यह आदमी रोता जा रहा है, खाता जा रहा है। आधा जीवन बीत गया, लेकिन उससे सोचा नहीं कि वह कुछ ऐसा कर सकता है। लेकिन इस समय उसने कर दिखाया, एक अविश्वसनीय चमत्कार। उसी समय दूर से एक महिला अपने कैमरा का उपयोग कर रही है, अपने जीवन का आनंद लेने के लिए। वह उसकी लिखने वाली दोस्त है। वह 3 सालों से कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली। उसका कमरा सुस्त और अंधेरे से भरा है, आसपास बेकार से। एक ऐसी जिंदगी जहाँ घर के कुछ नियम है। सुबह 8 बजे उठना, डिब्बाबंद भोजन से 172 कैलोरी प्राप्त करना, दीवार की तरफ मुंह किए हुए वह 3000 कदम चलती है। सुबह 9 बजे अपना कंप्यूटर चालू करती है और इंटरनेट पर सर्फ करती है। 12 बजे उसकी माँ के जाने के बाद वह जल्दी से बाथरूम में जाती है। दोपहर में वह इंस्टेंट नूडल्स से 525 कैलोरी खाती है। फिर वह 6000 कदम चलती है। लगातार इंटरनेट चलाती है। रात 9 बजे बिस्तर पर चली जाती है। हर रात वो बुलबुले के ढेर पर सोती है। उसका बिस्तर अलमारी में है। जब उसकी माँ दरवाजा खटखटाती, पूछती क्या खाना चाहती हो, तो वो माँ को मैसेज कर देती है उसे क्या खाना है। उसकी माँ को खाना पकाने के बाद वो खाने को कमरे में छोड़ देती है। तब तक नहीं जब तक उसकी माँ नहीं चली जाती। क्या वो दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर ले आएगी? उसके पास एक लंबा लेंस कैमरा है। हर साल सियोल में वायुसेना के अभ्यास के 2 सत्र है। सभी वहाँ रुके। वो दुनिया को देखने के लिए कैमरा काम में लेती है। बाहरी दुनिया के प्रति यह उसकी अंतिम जिज्ञासा है। लेकिन इस बार अपने लेंस
से उसे देखा निर्जन द्वीप पर, जहाँ पहले कोई नहीं दिखाई देता था, एक आदमी दिखाई दिया और वह आत्महत्या भी कर रहा है। वो बहुत डर गई, उसने देखा उसकी हिम्मत नहीं। उस रात पहली बार उसे नींद नहीं आई। देर रात वह एक बार फिर कैमरे से देखने पर और पता चला कि वह आदमी अभी भी जीवित है, उसे राहत मिलती है। तब से हर रोज वह देखना करना शुरू कर देती है निर्जन द्वीप पर उस आदमी का जीवन। उसे एक बतख वाली नाव को खींचता देखते हुए, उसे हैरो लिखते देखते हुए, उसके हाथों में पक्षी को बीट देकर वह हंसती है, उसे काले सोया नूडल्स के पैकेट को टटोलते हुए। महीनों तक देखने के बाद उसकी बहुत इच्छा हुई कि उससे बात करे। इस महिला ने आखिरकार हिम्मत बांधी और 1 महीने वाली बोतल बनाई, अंदर लिखा हेलो। एक दिन देर रात को उसके माता पिता सो रहे थे, वो बाहर निकलती है, पूल तक पैदल जाती है और उस बोतल को द्वीप पर फेंक देती है। ठीक 3 महीने इंतजार करती है जब तक कि आदमी बोतल नहीं मिल जाती। जैसा कि वो उसे जवाब देती है, आप कैसे हैं? वो बहुत खुश होती है। जब वो बिस्तर पर होती है तो वह खिलखिलाती है। वह बाहर निकलना जारी रखती है, जवाब में पत्र भेजती है। दोनों लोग दूर से बातचीत करने लगते हैं। समय जो बाहर बीतता है उसमें वह खुश होती है। वह सुंदर जीवों पर ध्यान देती है। तो जानकर भी आदमी काला सोया नूडल्स खाना चाहता है। एक दिन वह एक डिलीवरी मैन को बुलाती है और उसे काले सोया नूडल्स देती है। वो उसे वापस करने की आशा नहीं करती। डिलीवरी मैन उसका संदेश देता है, काले सोया नूडल्स का सबसे बड़ा सपना है, वो इसे आसानी से प्राप्त नहीं करना चाहता। उसने बहुत समय से सपना शब्द नहीं सुना था। अगले दिन वो दरवाजा खोलती है और अपनी माँ से बात करती है, उन्हें मक्का के कुछ दाने लाने को कहती है। उस दिन से वह आदमी के साथ मक्का उगाने लगती है। बीज पहले ही पकते हैं, मक्का मिलती है, वो नूडल्स बनाने में सफल होता है। आखिर वो काले सोया नूडल्स खाने में सफल होता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू देखकर उसका दिल भर आया। वो फोटो में आदमी के सिर पर मारती है। उस रात वह अलमारी में नहीं सोती, खुले में चांद की रोशनी में सोती है। वह ज्यादा खुलने लगी। उस दिन तक आदमी किनारे पर लिखता है, तुम कौन हो? वो उससे परिचित होना चाहता था, लेकिन ये वास्तव में इस लड़की को डराता है क्योंकि वह अकेली है और काफी लंबे समय से एकांत जीवन जी रही है। वह उसे कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन वो आदमी अपनी बोतल खोजने द्वीप के चारों ओर चलता है, लेकिन यह कहीं नहीं मिलती है। उसने क्यों लिखने का फैसला किया, यह देखकर वो बहुत दुखी हुई और वो उसके बारे में सोचना बंद करने का निर्णय लेती है। कुछ दिनों के बाद रात में एक तूफान सियोल पर हमला करता है। सबसे पहले यह उस द्वीप पर उस आदमी तक पहुंचता है। वो जमीन पर अपना प्लॉट बचाना चाहता है, लेकिन ये पानी भरने से खराब हो जाता है। नदी का पानी उफान मारता है, उसकी बतख वाली नाव को बहाता है। उसके पास अब बिस्तर भी नहीं है। अगले दिन लड़की उसे देखने से खुद को नहीं रोक सकती। अपने लेंस से उसके चेहरे पर नुकसान की भावना देखती है। वो बहुत दुखी है। उसी समय कुछ द्वीप सफाई कर्मचारी वहाँ पहुँचते हैं। वे आदमी का पता लगाते हैं। वे चाहते हैं कि वह द्वीप छोड़ दे। वो राजी नहीं होता है। कई बार मनाने पर कई लोग से भावुक करते हैं और उसे पकड़ते हैं। उन्हें परवाह नहीं है चाहे वो रोए या दया की भीख मांगे। वह दया की भीख मांगता है। वे उसे कपड़े पहनने पर मजबूर करता है और उसे साथ ले जाते हैं। उदास चेहरे के साथ उसे घर छोड़ते देखकर महिला को अचानक लगता है कि उसे बचाना चाहिए। उसके दिल में अब प्यार है, उसे किसी का डर नहीं है। वह दरवाजा खोलती है, बाहर निकलती है, वहाँ तुरंत पहुँचती है आजाद सफेद घोड़े की तरह। इसके अलावा एक आदमी सड़क पर खुद बेघर पड़ा है। द्वीप पर वह रहा था। मानव समाज में वह एक बेघर घुमतू है। वो बिल्डिंग 63 की ओर देखता है। वह जगह जहाँ से एक बार उसे जीवन खत्म करने की सोची थी, इसलिए वह बस में चढ़ता है। फिर उसी जगह आता है। वो पर्स लेता है जिसे कई दिनों से काम नहीं लिया है और उसे कार्ड स्वाइप मशीन के पास रख देता है। ऐसा लगता है उसे सफल स्वाइप किया है। वो उसी समय हंसता है और रोता है। वो महिला अभी भी उसकी ओर आ रही है। वो प्लास्टिक बोतल की सैंडल देखती है और समझती है कि बस सही दिशा में है। वो सड़क पर लोगों को बात करते सुनती है कि बस में एक अजनबी घूमतू है। वह उस ओर जाना जारी रखती है, लेकिन बस पहले की चली गई। क्या जानकर कि वह बस नहीं पकड़ सकती, वह रुकती है और रोने लगती है। वो उसे बचा न सके, अब कोई उसे बचा नहीं सकता। वो रोती है और वापस आती है और एक बिना आत्मा के शरीर की तरह चलती है। अचानक वायुसेना की सायरन बजने लगता है। यह सियोल के 2 वायुसेना अभ्यासों में से एक है। अभ्यास के दौरान सभी वाहनों का रुकना होता है। वह वापस घूमती है, एक मुस्कान के साथ उसकी ओर दौड़ती है। आखिर वह बस पकड़ लेती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर यात्रियों को आश्चर्य होता है। वो वहाँ पहुँचती है और उसके बात करती है। वो अंग्रेजी में अपना परिचय देती है। उसे पूछती है, तुम कौन हो? यह प्रश्न सुनकर आदमी समझ गया, यह उसकी लिखने वाली दोस्त है। उसने उसको देखा मुस्कुराते हुए। हर इंसान के दिल में एक एकांत द्वीप है। कई बार यह भीग जाता है, कई बार तूफान आते हैं, लेकिन अगर आप द्वीप में गुलाब उगाते हो तो एक दिन इस पर फरिश्तों की नजर पड़ती है और वो आपकी मदद करते हैं। आपको फिल्म कैसी लगी? मैं कमेंट सेक्शन में आपके विचार जानना चाहती हूँ। अगर आपको यह पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए।